हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है गलती लर्न बाय योर मिस्टेक्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्या है हमारा इंट्रोडक्शन में, ये एक डेसिमल एक्सपेंशन नाम की चीज़ होती है जिसके बेसिस पे हम लोग रैशनल और इरेशनल को डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो डेसिमल एक्सपेंशन आपने देखा होगा कैसे। डेसिमल एक्सपेंशन हमारा टू टाइप्स का एक तरीके से रहता है। एक होता है हमारा टर्मिनेटिंग और एक होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और एक होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो ये कुछ हमारे डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि ऐसे कुछ नंबर्स होते हैं जिसमें डेसिमल होता है, उनका जो एक्सपेंशन होता है वो टर्मिनेट हो जाए। जैसे कि एग्जांपल मैं लेता हूँ 1.2। ठीक है, एक डेसिमल वाला नंबर है और जिसका जो एक्सपेंशन है वो क्या टर्मिनेटिंग है। क्यों? क्योंकि पॉइंट के राइट साइड में कुछ डिजिट्स हैं, 1 डिजिट है, उसके बाद आगे हमने इसको नहीं देखा है, तो ये हमारा क्या टर्मिनेटिंग का एग्जांपल है, जहाँ पे डेसिमल है और वो टर्मिनेट हो रहा है। डेसिमल के आफ्टर जो भी डिजिट्स हैं वो ख़त्म हो रही हैं, एंड हो रही हैं, तो वो हमारा टर्मिनेटिंग है। कुछ ऐसा होता है जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, टर्मिनेट नहीं होता है, बार बार आता चला जाता है, तो वो क्या होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग में दो कैटेगरी होती है। एक हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जिसको हम लोग रिकरिंग भी बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब क्या है, जैसे क्या है 1.333 डॉट 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 इस टाइप से आ जाए। हमें 3 डॉट ही लगाना है, 3 डॉट का ही मतलब एंड सो ऑन होता है। ठीक है, ऐसा नहीं डॉट 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 करते चले गए। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब क्या है कि डेसिमल के आफ्टर कुछ डिजिट्स जो होती हैं वो रिपीट होती रहती हैं बट एंड नहीं होती है। तो एंड नहीं होने को ही हम लोग क्या नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। एक तीसरी कैटेगरी है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जैसे हमने लिख दिया 1.64849324 डॉट डॉट डॉट। ऐसा क्या है कि ये एंड नहीं हो रहा है, एंड नहीं हो रहा, और साथ ही साथ देखिए कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रही। रिपीट का मतलब क्या है कि कोई भी डिजिट, 1 डिजिट 2 डिजिट, जो भी डिजिट या ब्लॉक ऑफ डिजिट, क्या है पर्टिकुलर ब्लॉक जो होता है वो कंटिन्यूसली हमारा रिपीट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे यहाँ पे 6 लिखा है, यहाँ पे भी 6 लिखा है, ये 4 लिखा है, यहाँ पे भी 4 लिखा है, तो ये रिपीटिंग हो गया। तो ये रिपीटिंग नहीं, रिपीटिशन मतलब कंटिन्यूएशन में रिपीट होना चाहिए। जैसे कि 33333 है, दूसरा हमारा 1.323232। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक पर्टिकुलर ब्लॉक 2 डिजिट्स बार बार रिपीट हो रही, तो ये क्या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो गया है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे भी हम लोग रैशनल नंबर इरेशनल नंबर डिसाइड करते हैं। तो जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की कैटेगरी होती है, इसको हम लोग रैशनल नंबर में रखते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारा ये जो है ये हमारा इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि जैसे क्या होता था, हम लोग रैशनल नंबर को क्या देखते थे कि रैशनल नंबर क्या होता है जिसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते, तो वो हमारा रैशनल नंबर हुआ। तो जैसे क्या होता है, हमने यहाँ पे लिख लिया 3/2। ठीक है, एक हमने लिख लिया 2/3। ये क्या है रैशनल नंबर है, ये क्या है रैशनल नंबर है। अब देखिए इसको हम लोग क्या है मतलब डिवाइड करके देखते, एक तरीके से डिवीज़न ही होता है। फ्रैक्शन मतलब डिवीज़न होता है कि हमारा डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को हम डिवाइड कर सकते, तो डिवाइड करके देखते हैं क्या। अब इसको डिवाइड करके ही हमारा ये डेसिमल एक्सपेंशन आता है। तो देखिए क्या है 2 1 ज़ा 2, 1 बचा, 1 में डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट लगाया, 10 हो गया, 2 5 ज़ा 10, ये डिवाइड हो गया। देखिए ये एक्सपेंड हो गया डेसिमल फॉर्म में, डेसिमल एक्सपेंशन है इसका। इसका देखते हैं, अब देखिए 2 है यहाँ 3 है, नहीं डिवाइड हो सकता, पॉइंट लगाएंगे, 20 हो जाएगा, 3 6 ज़ा 18, 2 बचा, पॉइंट लगाया, फिर से 20, 3 6 ज़ा 18, फिर से 6, इस टाइप से
रिपीट हो जाएगा। देखिए ये वही वाला, ये टर्मिनेटिंग और ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि कन्वर्जन है ना, कि p/q फॉर्म को इस डेसिमल फॉर्म में चेंज करना होता है और इस डेसिमल फॉर्म को p/q फॉर्म में चेंज करना होता है। अब इस p/q फॉर्म को डेसिमल फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें पता है कि डिवाइड करना होता है। ठीक है, और वैसे ही हमारा कि जो डेसिमल फॉर्म है उसको हमें p/q फॉर्म में चेंज करना होता है, तो उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो कन्वर्जन ऑफ डेसिमल फॉर्म टू p/q फॉर्म देखते हैं, इसी कोई एग्जांपल में ले लेंगे, उसको आप नोट कर लीजिए। कन्वर्ट 1.5 इंटू p/q फॉर्म। ठीक है, तो ये तो एकदम सिंपल है, 1.5 है, कैसे हम लोग करेंगे, पॉइंट को रिलीज़ करेंगे, यहाँ पे 10 आ जाएगा। पॉइंट के राइट साइड में जितने भी डिजिट्स होते हैं उतना ज़ीरो लगा देते हैं, यहाँ पे 1 लगाने के बाद यहाँ पे 1 डिजिट था तो यहाँ पे 1 0, यहाँ पे मान लीजिए 2 होता तो यहाँ पे 2 0 आ जाता, 1 के बाद 10, 100, 1000 इस टाइप से करते हैं। ठीक है, अब ये तो होगा, ये टर्मिनेटिंग का केस होगा। अब एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला देखते हैं, जैसे कि क्या है, यहाँ पे हो जाए 1.5 बार हो जाए, मतलब 1.555 इस टाइप से हो जाए, ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, तो कैसे करते हैं, इसके लिए कुछ स्टेप्स रहते हैं, लेट करते हैं। लेट x इक्वल्स टू दिस 1.555 डॉट डॉट डॉट, 3 ही डॉट लगाना है, वही हमारा क्या एंड सो ऑन का साइन होता है। इसको देखिए, मैंने बताया था आपको, पहले बताते रहते हैं, आपको भी पता होगा कि जितने भी डिजिट्स हमारे रिपीट होते हैं उनके ऊपर हम लोग क्या बार लगा सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1.5 बार। नहीं लगाएंगे तो भी ठीक है, लगाएंगे तो अच्छा है। ठीक है, इसको हम लोग फर्स्ट ले लेते हैं। अब क्या करना है, हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। क्या, फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 10, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू एक्स इक्वल्स टू 10 इंटू 1.5 बार, तो ये 10x इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा 15.5 बार। अब देखिए कैसा हो गया, इसको सेकंड 2 लेंगे हम लोग, यहाँ पे साइड में बता देते हैं कि जैसे देखिए कोई भी नंबर है 1.23 है, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा 10 3 सा 30, 10 2 सा 20 प्लस 3 आपका 23 और 2 बचा 10 1 जा 10 और 2 12 और पॉइंट लगेगा 1 2 1 2। तो यहाँ से हमें दिख रहा है क्या कि डेसिमल के राइट साइड में लास्ट पे अगर 0 है तो उसका कुछ इंपॉर्टेंस नहीं हम जानते, तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि अगर हम किसी भी डेसिमल वाले नंबर से में किसी भी 1 0 या 0 वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करते तो क्या होता है, पॉइंट हमारा शिफ्ट हो जाता है एक प्लेस। देखिए 10 से किया तो 1 प्लेस शिफ्ट होगा, 100 से करेंगे 2 प्लेस, 1000 से करेंगे तो 3 प्लेस, इस टाइप से। तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट था वो 1 प्लेस शिफ्ट हो गया, तो ये क्या 1.23 था, ये क्या हो गया 12.3 हो गया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज़ है कि बहुत सारा है हमारे पास 1.5555 इस टाइप से है। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंट हमारा 1 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ आ गया, ये क्या हो जाएगा 15.555। ये देखिए रिपीट हो ही रहा है, तो जो रिपीट होता है उसके ऊपर क्या हम बार लगा सकते हैं। तो वही हमारे पास क्या आ गया है कि हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो एक 5 इधर आ गया और बार वैसे ही रहेगा, क्योंकि वो हमारा इनफाइनाइट तक जा रहा है, बहुत सारा है ना, तो वो चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसे ही रहेगा। अब देखिए क्या फर्स्ट और सेकेंड में कुछ हमें सिमिलर दिख रहा होगा कि यहाँ पे पॉइंट के बाद बार वाला पोर्शन, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद बार वाला पोर्शन और सिमिलर है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको माइनस कर सकते हैं। तो अब क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। फर्स्ट को सेकेंड से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 10x माइनस एक्स आपका 9x और 15.5 बार 1.5 बार माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 15.5 बार माइनस 1.5 बार। तो देखिए अब इसको लिख देता हूँ नहीं तो कोई कंफ्यूज हो जाए, 10x माइनस एक्स, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 10x था तो 9x इक्वल्स टू 15.5 बार, 5 बार से 5 बार चला जाएगा, 15 माइनस 1 कितना 14, तो ये कहाँ आ गया यहाँ पे x इक्वल्स 14/9। दिस इज़ द रिक्वायर्ड p/q फॉर्म ऑफ 1.555 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ऐसे ही हम लोग कुछ और कर सकते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए।
चलिए अब एक नए टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अभी ये है हमारे पास, तो सेम वही करना है हमें कि लेट x इक्वल्स टू जो भी गिवन है 0.2333 डॉट डॉट डॉट। अरे ये देखिए क्या है, यहाँ पे 2 के बाद डिजिट्स जो है वो रिपीट हो रही है, तो जो रिपीट होता है उस पर हम लोग बार लगाते हैं, हमें पता है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, x इक्वल्स टू 0.23 बार। अब देखिए कुछ लोग यहाँ पे बार का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, करें नहीं करें एक ही बात है, बट लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है ना, क्योंकि उसमें क्या कन्फ्यूज़न रहता है, बहुत सारे डिजिट्स है, लिखने में भी दिक्कत है, और अगर नहीं लिखते तब तो फिर है ही। तो यहाँ पे क्या हम बार लगाएंगे, सबसे बेस्ट है, ठीक है। हमने बार लगाया, अब देखिए यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं, जैसे हमने 3 के ऊपर बार लगाया है, लोग समझते हैं 2 3 के ऊपर बार है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 3 के ऊपर बार है। तो ये हमारा एक नया टाइप का क्वेश्चन बन गया है, तो हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। जब हमारे पास डेसिमल के राइट साइड में लास्ट में डिजिट्स हमारी रिपीट हो रही है, उससे पहले एक नंबर है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जितने भी हैं वो हमारे बार के अंडर में नहीं आते हैं, तो हमें क्या करना है, उसको वहाँ से रिमूव करना है, तब हमारा काम बनेगा। मतलब मेरा या आपका जो मेन मोटो है वो क्या है कि हमारा 3 बार को यहाँ से रिमूव करना है कैसे भी करके, तो उसके लिए हमारे स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखिए पॉइंट के बाद में जितने भी नंबर्स हैं जिनके ऊपर बार नहीं है, ठीक है, उतने ज़ीरो वाले नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है। जैसे 1 डिजिट यहाँ पे विदाउट बार है, तो 1 डिजिट का मतलब क्या है, यहाँ पे 10 से आपको मल्टीप्लाई करना है। 2 डिजिट पे नहीं है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। 3 पे नहीं है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 10, फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 10। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू एक्स इक्वल्स टू 10 इंटू 0.23 बार। तो देखिए क्या हो जाएगा, 10x इक्वल्स टू, अब देखिए वही सेम वही चीज़ जैसे अभी उन्होंने बताया, पॉइंट हमारा शिफ्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2.3 बार। 2 इधर चल रहा है, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 2.3 बार, ये हमारा हो गया सेकेंड। अब देखिए क्या है, पहले क्वेश्चन जैसे करना चाहें कि फर्स्ट को सेकंड से माइनस करें, तो देखिए होगा क्या, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 3 बार है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 बार है, तो ये देखिए सिमिलर नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो ये हमारा माइनस नहीं होगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक बार और कुछ करेंगे, फिर से पुराने क्वेश्चन के जैसे चलेंगे कि सेकेंड मल्टीप्लाई बाई, अब देखिए 1 डिजिट के ऊपर बार है, तो फिर से वही वाला प्रोसेस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा, 10 इंटू 10x इक्वल्स टू 10 इंटू 2.3 बार, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 10x 100x इक्वल्स टू, ये फिर से वही वाला आ जाएगा कि ये 3 बहुत सारा है, तो क्या करेंगे, बार वैसे ही रहेगा, एक 3 इधर शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि आगे बहुत सारे हैं तो बार तो लगा ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा 23.3 बार। तो ये इसको हम लोग थर्ड ले लेंगे, और फिर से वैसे ही कि जो बैलेंस वाला दिख रहा होगा उसको माइनस कर देंगे। यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 3 बार, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 3 बार। अब देखिए सेकंड को थर्ड से माइनस कर लेंगे, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम थर्ड, ठीक है। तो वही हमारा 100x माइनस 10x इक्वल्स टू 23.3 बार माइनस 2.3 बार, तो ये क्या हो जाएगा 90x इक्वल्स टू, ये क्या 3 बार से 3 बार चला जाएगा, 23 माइनस 2 21, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा, x इक्वल्स टू 21/90। दिस इज द रिक्वायर्ड p/q फॉर्म फॉर दिस नंबर, प्लीज़ नोट इट डाउन, ठीक है। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप प्लीज़ कमेंट करें, और बाकी तो आपको पता ही है, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स, प्रेस द बेल आइकन।